आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पा चेव दमे यव्वो अप्पाहु खलु दुद्दमो अप्पा दंतो सुही होई अस्सिम लोए परथय आश्रय। चार विद्यार्थी सवेरे घूमने के लिए निकले। काफी दूर घूमे, फिर एक आश्रम दिखाई दिया तो विद्यार्थियों ने आपस में बात की, ये क्या है, किसका आश्रम सा लग रहा है। एक विद्यार्थी बोला, यहाँ एक बाबा जी गुरुजी रहते हैं और कभी कभी मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ आया भी करता हूँ। अच्छे योगी ध्यानी गुरुजी हैं, तुम की इच्छा हो तो हम सब चलें, गुरुजी के दर्शन कर लें। चारों विद्यार्थी मित्र थे, चारों ने इस बात में सहमति व्यक्त की कि गुरुजी के दर्शन करने चले। आश्रम के भीतर चारों आए, व्यवस्थापकों से पूछा कि गुरुजी से मिलने का समय कब का होता है। व्यवस्थापकों ने कहा, अभी भी खुला समय है, आप दर्शन कर सकते हैं। चारों गए गुरुजी के पास, दर्शन किए। गुरुजी ने सामान्य परिचय पूछा, कहाँ से आए हो, क्या नाम है। उन्होंने परिचय बता दिया। तो गुरुजी ने कहा, रे इधर क्यों आए, कि आज घूमने के लिए आए थे। तो गुरुजी ने कहा, रे फिर भूख लगी होगी ना, कि भूख तो लगी है गुरुदेव, तो खाना खा लो, पहले खाना खा लो, फिर बाद में बात कर लेना। आश्रम का जो भोजनालय था वहाँ उनको ले जाया गया। चारों विद्यार्थियों ने भोजन कर लिया। भोजन के बाद फिर आ गए गुरुजी के पास। बोले, गुरुजी हमने सुना है कि आप तो ध्यान योग में काफी समय लगाते हैं, कई बार आपके आश्रम में शिविर भी लगते हैं ध्यान के, आत्मज्ञान के, तत्वज्ञान के शिविर भी लगते रहते हैं। तो गुरुजी आप हमें भी बताओ, ध्यान कैसे करना, क्या विधि। गुरुजी बोले, देखो ध्यान तो थोड़ी आगे की बात है, पहले प्रशिक्षण लो, ध्यान के बारे में समझ लो, बाद में कोई ध्यान की बात कराने की बात होगी। पर ध्यान का प्रशिक्षण से पहले भी मौन का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि मौन भी एक संयम का अच्छा प्रयोग है। हमें शरीर का संयम भी करना चाहिए, वाणी का संयम भी करना चाहिए, मन का संयम भी करना चाहिए और इंद्रियों का संयम भी करना चाहिए। गुरुजी ने विद्यार्थियों को बताया, देखो जीवन की एक बड़ी संपदा है संयम। संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। अपने शरीर पर अनुशासन रखना, अपनी वाणी पर अनुशासन रखना, अपने मन पर भी अनुशासन कर लेना और इंद्रियों पर अनुशासन रखना, ये चारों अनुशासन प्राप्त हो जाते हैं तो इन चारों अनुशासनों को एक शब्द में कहा जा सकेगा, आत्मानुशासन। आत्मा पर अनुशासन हो जाएगा।
संयम नहीं है तो जीवन में समस्या, कष्ट, दुख मानो तैयार खड़े हैं संयम के बिना। और संयम से अपने पर अनुशासन, खुद का अपने से अपना अनुशासन हो जाता है। विद्यार्थी बोले, गुरुदेव बहुत ज्ञान की बात है आपकी, संयम करना। शरीर पर अनुशासन कैसे करें? गुरुजी ने कहा, देखो 15 मिनट भी तुम एक आसन में अगर बैठ सको, जैसे पद्मासन लगा लो, वज्रासन लगा लो या सुखासन लगा सकते हो, एक आसन में स्थिरता पूर्वक, स्थिरता युक्त 15 मिनट भी बैठ जाओ तो मानना चाहिए कुछ शरीरानुशासन तुम्हारे में आ गया, शरीर की चंचलता कम हो जाए। इतना स्थिर करो शरीर को, मानो कोई मूर्ति की तरह लगो, ऐसे प्रतिमा की तरह शरीर को अडोल रखने का अभ्यास कर लो। यह शरीरानुशासन हो सकता है। इसके सिवाय दिन में रात में बिना मतलब शरीर की चेष्टाएं नहीं करना। बैठे बैठे कभी तुम हाथ हिलाते हो, कभी पांव हिलाते हो, यह चंचलता है, इसको कम करने का प्रयास करो, शरीरानुशासन सद जाएगा। और वाणी पर अनुशासन नंबर 2, कि बोलने में कितना समय लगता है, कितनी अपेक्षा है बोलने की। कटु जबान नहीं कहना, यह वाणी पर अनुशासन है। झूठ बात नहीं कहना, यह वाणी पर अनुशासन है। वाचालता नहीं करना, यह वाणी पर अनुशासन है। देखो, वाणी का असंयम होने से झगड़ा हो सकता है, कलह हो सकता है। वाणी का असंयम होने से कई बार सामने वाला, सुनने वाला व्यक्ति नाराज भी हो सकता है। वाणी की अपरिमितता होने से कभी जबान से गलत बात भी निकल सकती है। इसलिए हमारे जीवन में वाणी संयम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आदमी सोचकर बोले, ध्यान देकर बोले, पहले तोलो फिर बोलो। ध्यान देकर बोलने से हमारी बात अच्छी हो सकती है। ऐसे ही चंचलता से कोई बात बाहर निकाल दी तो वह समस्या और कलह को पैदा करने वाली हो सकती है। तो तुम अभी विद्यार्थी हो, बच्चे हो, वाणी संयम का भी अभ्यास करो। ये ज्यादा बोलना है वो लघुता की ओर आदमी को ले जाता है। मऊ खरियम लाघव करम, मौन मुन्नति कारकम, मुखरऊ नूपुरऊ पादे, हारह कंठे विराजते या कंठे हारो विराजते। मुखरता है, बाचालता है, यह छुटपन को लाने वाली, लघुता कराने वाली होती है। मौन है उन्नति की ओर ले जाने वाला। कवि ने कहा कि देखो, नूपुर पैरों में पहने जाते हैं क्योंकि वो आवाज करते हैं, इसलिए उनको पैरों का स्थान मिला। हार शांत चुप रहता है, गले का स्थान मिला उसको। खैर, यह तो एक स्थूल उदाहरण है। मूलतः वाणी संयम महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थी बोले, गुरुदेव बहुत अच्छी शिक्षा आपने दी है। देखो, तीसरी चीज है मनोनुशासन, मन पर अनुशासन। कितने विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। हम चलते हैं, दिमाग में साथ में विचार भी चलते रहते हैं।
हम दूसरों के बारे में कभी गुस्सा कर लेते हैं, कभी कभी बुरा विचार भी आ जाता है। यह है वाणी का या मन का असंयम है। तो मन का असंयम भी न हो, हम मन को एकाग्र करने का प्रयास करें और मन में मलिन विचार न आए। ठीक है गुरुदेव, अच्छी शिक्षा है आपकी। चौथा है इंद्रियानुशासन। 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शनेन्द्रिय, त्वचा रसनेन्द्रिय, जिह्वा घ्राणेन्द्रिय, नासिका चक्षुरेन्द्रिय, नेत्र श्रोत्रेन्द्रिय, कर्ण। इन 5 इंद्रियों का भी संयम रखना चाहिए। स्पर्शनेन्द्रिय का भी संयम। आदमी को ये स्पर्श है, यह स्पर्श भी आदमी को आसक्ति की ओर ले जा सकता है। और इसी प्रकार ये खाने का, सूंघने का, चखने का, सब आ गया, सुनने का। देखो, इंद्रिय अनुशासन के संदर्भ में कछुए को याद करना चाहिए। सन्यासी गुरुजी ने कहा, कुम्मुब अलीन पलीन गुप्तो, कुर्म की तरह आलीन प्रलीन गुप्त रहना। देखो, तुमने कछुआ कभी देखा है क्या? 4 में से एक लड़का बोला, गुरुजी मैंने एक बार यूं जंगल में कछुआ देखा था, बाकी 3 का हमने नहीं देखा। एक ने कहा मैंने देखा है। गुरुजी बोले, कछुए में भी एक अनुशासन की बात उससे सीखी जा सकती है। कैसे? देखो, एक जंगल में 2 कछुए थे, दोनों वैसे भाई भाई थे। एक का नाम था सुगुप्त, दूसरे का नाम था अगुप्त। दोनों घूम रहे थे, खेल रहे थे। इतने में एक कछुआ, वो सुगुप्त बोला, रे वो श्रृगाल सियाल आ रहा है, हमारे लिए खतरा है, वो श्रृगाल इधर आ रहा है, क्या करे? बस तत्काल अवयवों को अंदर डाल लो, कवच के अंदर डालो। दोनों ने अपनी इंद्रियों को, शरीर के अवयवों को अंदर डाल लिया। अब एकदम सुरक्षित हो गए। वो श्रृगाल वहां आया, परंतु दोनों कछुओं के अवयव सारे भीतर में चले गए थे, तो कुछ भी बिगाड़ नहीं सका, मार नहीं सका, आक्रमण नहीं कर सका। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता। अब जो सुगुप्त था उसने तो सोचा, रे अभी सावधानी की जरूरत है, अभी अवयवों को बाहर नहीं निकालना। दूसरा भाई अगुप्त था, उसने सोचा इतनी देर अब तो चला गया, अब तो बाहर निकाल लूं। थोड़ी चंचलता की, जो कुछ भी किया, अवयवों को बाहर निकाला। और वो काका पास में खड़ा था, श्रृगाल, तो तत्काल झपटार आक्रमण कर दिया। जिसने इंद्रियों का, अवयवों का संयम रखा, वो सुगुप्त कच्छप तो बच गया। जिसने इंद्रियों का, अवयवों का असंयम किया, उस पर आक्रमण हो गया। तो गुरुजी ने कहा, देखो, कूर्म कछुए से हमें यह संयम की, गुप्ती की शिक्षा लेनी चाहिए। विद्यार्थी बोले, गुरुदेव बहुत अच्छा आपने ज्ञान दिया है कि कूर्म की तरह, कछुए की तरह है, आलीन प्रलीन गुप्त संयमित रहना चाहिए। धर्म ग्रंथों में अंगों का संयम करने के संदर्भ में कच्छप का उदाहरण दिया गया है। चारों विद्यार्थी बोले, गुरुदेव कुछ जिज्ञासाएं भी हमारी ओर है। बोलो, क्या जिज्ञासा है? कि हम चारों के मन में एक जिज्ञासा, क्रम से बोलो, क्या जिज्ञासा है? एक लड़का बोला, गुरुदेव दुनिया में सबसे बड़ा कौन होता है? गुरुजी ने कहा, सबसे बड़ा तो आकाश है, दुनिया में आकाश से बड़ा कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा दुनिया में आकाश होता है, सब कुछ आकाश में ही होता है।
ठीक है गुरुदेव। दूसरा लड़का बोला, गुरुदेव मेरा प्रश्न है, दुनिया में सबसे आसान काम क्या होता है? गुरुजी ने कहा, रे सबसे आसान काम है दूसरों की निंदा आलोचना करना। बेकार दूसरों की निंदा करना आसान, सबसे आसान काम होता है। न पूरा पता बात का किसी की निंदा करनी शुरू कर दी तो निंदा आलोचना करना आसान काम है, सबसे आसान काम। तीसरा लड़का बोला, गुरुदेव दुनिया में सबसे कठिन काम क्या होता है? गुरुदेव ने कहा, सबसे कठिन काम है अपनी पहचान करना, आत्मा की पहचान करना, अपने आप को जान लेना। यह दुनिया में सबसे कठिन काम है। दूसरों को आदमी देख लेता है, उसमें यह कमी, उसमें यह, उसमें खुद की पहचान, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, इसका साक्षात कर लेना, उत्तर पा लेना, अपने आप को पहचान लेना, यह दुनिया में कठिन काम होता है। चौथा लड़का बोला, गुरुदेव मेरा प्रश्न है, दुनिया में सबसे ज्यादा गतिशील कौन है? गुरुजी ने कहा, सबसे ज्यादा गतिशील है आदमी का विचार, मन। मन बहुत गतिशील है। कितने विचार कहां से कहां मन हमारा चला जाता है। बैठा तो माला फेरने में है, अरे मन कहां से कहां चला जाता है। बैठा सामायिक में है, मन कहां से कहां चला जाता है। बैठा साधु के पास है, मन कहां कहां, दुकान कहां, ऑफिस में चला जाता है। तो मन बड़ा गतिशील है। बैठा तो भारत में है, मन चला गया मानो अमेरिका में। कितना गतिशील है। प्लेन भी इतनी जल्दी नहीं जा पाती जितना जल्दी हमारा मन कहीं चला, यानी मन में विचार वैसे आ जाते हैं। चारों बोले, गुरुदेव हम बड़े संतुष्ट हो गए, आपने चारों प्रश्नों के उत्तर बड़े सही ढंग से दिए हैं, ऐसा हमें लग रहा है। हम चारों की जो जिज्ञासाएं थी वे पूर्णतया समाहित हो गई है। आपने बड़ा गुरुदेव अनुग्रह किया है, हमें भोजन तो कराया ही कराया, आपने जो ज्ञान दिया हमको, ध्यान की जो कुछ थोड़ी सी बात बताई है, मौन का जो आपने एक महत्व हमको बताया है, वाणी संयम का, और कछुए के प्रसंग से आपने हमको इंद्रियानुशासन, शरीरानुशासन का शिक्षण दिया है, और मन संयम की बात बताई है। तो गुरुदेव आपकी ये चार बातें, शरीरानुशासन, वचोनुशासन, मनोनुशासन, इंद्रियानुशासन, ये हमारे जीवन में आ जाती हैं तो हमारा जीवन तो धन्य धन्य हो जाएगा, कृतपुण्य हो जाएगा। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमें आपके दर्शन मिले हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवे, तीर्थम फलति काले न आश्रय, सद्य साधु समागम है कि साधुओं के तो दर्शन भी पुण्य है। साधु तो तीर्थ के समान है। तीर्थ से तो मान लो फल कैसे मिले, कब मिले, बाद में मिले, न मिले, जो भी है। साधुओं का समागम, साधुओं की संगति, साधुओं की भक्ति, साधुओं के प्रति आध्यात्मिक अनुरक्ति, इसका फल अच्छा मिल जाता है। और साधुओं की संगति से बड़ी शांति भी मिल सकती है। बड़ी श्रद्धा से आदमी साधु के पास बैठा है तो साधु से शांति, साधु की उपासना से भी शांति प्राप्त हो सकती है। तो शास्त्रकार ने कहा कि अप्पा चेव दमे यब्बो, अपने आप का दमन करो, संयम करो, शरीरानुशासन कर लें, वचोनुशासन कर लें, वाणी का अनुशासन, मनोनुशासन कर लें, मन का अनुशासन, और इंद्रियानुशासन कर लें तो हमें आत्मानुशासन उपलब्ध हो जाएगा। और आत्मानुशासन मिल गया तो दुनिया की बहुत बड़ी चीज हमें मिल गई, ऐसा माना जा सकता है।